और ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमें कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर शो करना है तो कैसे किया जाता है? ये कार्टेशियन सिस्टम मालूम है आपको? पूरा कोऑर्डिनेट चैप्टर इसके ऊपर ही है, या ग्राफ ही ड्रॉ किया था लास्ट ईयर्स में, उसमें भी हमने ये कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किया था। ये एक्स एक्सिस है और ये पूरा एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम एक्स बार नाम देते हैं, और ये वाई एक्सिस, ये वाई बार है ना। इसके ऊपर हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर शो करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये नंबर मालूम है, रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये इमेजिनरी पार्ट है। वैसे देखा जाए तो आई को हम हटाएंगे तो बोथ आर बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर, मतलब ऐसे भी लिखेंगे यहाँ पे तो भी चलेगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो रियल नंबर है वो रियल नंबर एक्स एक्सिस के ऊपर शो किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने रियल लिखा है, तो रियल नंबर एक्स एक्सिस के ऊपर शो किया जाता है। और जो आई के साथ मतलब इमेजिनरी पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट्स में जो आई के साथ बी है ना, इमेजिनरी पार्ट है वो आई के साथ जो बी है वो भी दिखाएंगे वाई एक्सिस के पास, या वाई एक्सिस के ऊपर दिखाएंगे बी, और एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाएंगे रियल पार्ट। वैसे देखा जाए तो दोनों नंबर्स को हम कोऑर्डिनेट जैसा लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस का 2 रियल पार्ट जो एक्स एक्सिस के ऊपर हम शो करेंगे, और वाई एक्सिस का 3, है ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कहाँ पे शो करेंगे हम? वाई एक्सिस के। इमेजिनरी पार्ट में रियल नंबर कौन है? 3 है, तो 3 किधर से आप शो करेंगे? वाई एक्सिस के ऊपर। यदि हमें ये नंबर शो करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर शो करना है, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 1 2 3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें शो करना है, तो ये समझो पॉइंट है हमारा भी रियल, ये 2 है एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, और ये 3 है जो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, ये 3 रहेगा। तो प्लॉट करना है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस का 2 वाई एक्सिस का 3, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पे है, सॉरी एक्स एक्सिस का 2 है और ये वाई एक्सिस, और यहाँ से ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन जहाँ पे हमने पॉइंट प्लॉट किया है, सपोज यहाँ पे हम दे देंगे नाम कि इन ब्रैकेट 2 कॉमा। तो ऐसे हमें इमेजिनरी नंबर क्या करना है? कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर शो करना है। समझ में आया? मतलब रियल पार्ट हमें शो करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो नंबर है ना वो भी का वैल्यू, मतलब कोऑर्डिनेट का क्या होगा? वाई वैल्यू किसके ऊपर शो करेंगे? वाई एक्सिस के ऊपर। समझ में आया? अब ये जो लाइन दिख रहा है ना, सेगमेंट ओपी, अब देखेंगे तो सेगमेंट ओपी, और ये पूरा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये बी पार्ट है और ये ए पार्ट है। अब बोलेंगे कैसे हुआ ये ए पार्ट? रियल नंबर मालूम है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के सामने हम शो करेंगे तो ए प्लस आई भी होगा, है ना, और ये रियल पार्ट शो करने जा रहे हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर, और इमेजिनरी पार्ट्स में जो बी है वो वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जो लाइन है, लाइन ओपी ने एक्स एक्सिस के ऊपर तैयार किया गया ये एंगल है, ठीक है। और ये एंगल समझो हम थीटा दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे उसको? थीटा। तो उसके ऊपर भी सेकेंड पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मालूम है किसको? थीटा को क्या बोलते हैं? क्या फाइंड करेंगे? थीटा फाइंड करेंगे, मतलब क्या फाइंड करेंगे? एंगल। लेकिन उसको नाम क्या दिया है यहाँ पे? आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं क्या? और दूसरा एक नाम है, आर्ग्यूमेंट्स तो वही है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है नाम उसका 1.3 में, देखो एम्पलीट्यूड दिया है, क्या दिया है? एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं और एम्पलीट्यूड्स भी बोलते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर शो करना है कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर तो ऐसे शो किया जाता है। और ये जो लाइन है ना, लाइन में एक्स एक्सिस के साथ जो तैयार किया गया एंगल है वो एंगल थीटा होता है, और ये थीटा मतलब हमें फाइंड करना है क्या?
आर्ग्यूमेंट्स या समझ में आया? तो ये आर्ग्यूमेंट्स मतलब थीटा फाइंड करना है, और थीटा फाइंड करने के लिए ये जो लाइन है वो ए है, और ये जो लाइन है वो कौन है? बी है। समझो, हमने tan थीटा फाइंड करने के लिए बोला है। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स मतलब ये जेड का आर्ग्यूमेंट्स मतलब थीटा फाइंड करना है। तो हमारा ये फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल्स टू, tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहाँ पे थीटा है तो अपोजिट साइड कौन है? थीटा के सामने वाले अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड कौन होगी? तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है जब भी हमें आर्ग्यूमेंट्स पूछा है, या आर्ग्यूमेंट्स का दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड्स पूछा है, या आर्ग्यूमेंट्स पूछा है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। इसको और भी कई जगह ऐसा भी यूज किया जाता है। ये थीटा फाइंड करना है मतलब आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जे फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आर्ग्यूमेंट्स होता है उसको ही हम थीटा बोलते हैं। यदि हमें थीटा फाइंड करना है तो यही ऐसे भी लिखा जाता है फॉर्मूला, और लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan, यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड जाएगा, इसको बी अपॉन ए को, लेकिन इसे ही ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स, इनवर्स मतलब मालूम है नीचे जाने वाला है, तो ऊपर आएगा तो क्या होगा? -1, पॉजिटिव 1 मालूम है इंडेक्स रूट, a रेज़ टू माइनस m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़ टू m, और ये पॉजिटिव m ऊपर आएगा तो क्या होता है? वैसे tan नीचे से ऊपर आएगा तो क्या होगा? +1 का क्या होगा? -1, और यही रीड करते हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? tan इनवर्स b अपॉन a, ऐसे भी यूज करते हैं फॉर्मूला। समझ में आया क्या फॉर्मूला है? आर्ग्यूमेंट्स ऑफ z, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स को क्या नाम दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में? एम्पलीट्यूड दिया है। क्या दिया है? एम्पलीट्यूड। समझ रहे हैं सब? राइट है ना? ये वर्ड, वर्ड देखो एक बार, एम्पलीट्यूड, ये देखो, दोनों वर्ड्स याद रखो, आर्ग्यूमेंट्स भी याद रखो और एम्पलीट्यूड भी याद रखो, दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है। लेकिन ज्यादा करके हम ये यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हर जगह हमें tan के वैल्यू लगने वाले हैं, और tan के सब एंगल्स आपको सबको पता है ना? नॉर्मली हम थोड़ा हाईलाइट्स करते हैं tan के सब वैल्यू। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2 में हमने जो ट्रायंगल का एक चार्ट बना के दिया था, है ना, थीटा एंगल्स के लिए दिया था, याद है क्या? नहीं? और डिग्री यहाँ पे देखो, और 0 डिग्री, देन फॉर 45 30 डिग्री, फॉर 45 डिग्री, फॉर 60 डिग्री, फॉर 90 डिग्री, और फॉर 180 डिग्री। ये चार्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर जगह हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट्स निकालना है तभी हमारा एक tan का फॉर्मूला रहेगा। तो tan के अलग अलग एंगल्स मिलेंगे, लेकिन अलग अलग एंगल्स के लिए आपको tan के सब एंगल्स के वैल्यू मालूम होना चाहिए। समझ रहे? तो इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट्स करेंगे, आपको याद रहेगा फिर tan के सब एंगल्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि हर जगह हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे बी अपॉन ए, या थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, दोनों सेम है फॉर्मूला। कैसे आया ये फॉर्मूला मालूम है सर? ये थीटा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर ने एक्स एक्सिस से तैयार किया गया एंगल्स थीटा से दर्शाया, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। यदि हमने tan थीटा के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा यहाँ पे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये बी है और ये बी हो गया, ये ए है तो ये ए हो गया, और ये बी, अपोजिट साइड बी है, एडजेसेंट साइड ए है, और tan का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो आर्ग्यूमेंट्स रहेगा, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर्ग्यूमेंट्स का फॉर्मूला रहेगा tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। वही फॉर्मूला कैसे बनाया? थीटा इक्वल्स टू tan मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड, और डिवाइड का ऊपर लेके आएंगे तो इनवर्स होगा, दैट इज tan इनवर्स b अपॉन a। यहाँ पे यूज करो या आप ये यूज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और कुछ इंफॉर्मेशन देंगे बाद में, लेकिन पहले आपको tan के हर एक एंगल्स क्या हर एक एंगल्स का वैल्यू मालूम होना चाहिए, इसके लिए देते हैं। देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री ना।
tan 0 डिग्री के लिए 0 ही है, tan 30 डिग्री के लिए 1/√3 है, tan 45 के लिए ये 1 है ऊपर का, √3 नीचे का, tan 90 के लिए ND है ना, नॉट डिटरमाइंड, और tan 0, हाँ 0 का अकेले डालते हैं, नहीं तो भी इंफिनिटी दिखेगी। समझ रहे सब भावना कैसे किया समझे? 1/3 ऊपर का 1 नीचे का √3, तो याद रखो ये वैल्यू तीनों। समझ रहे सब, ये ऐसा रहेगा आपका आंसर। अभी इंफॉर्मेशन आपको देना है, क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए मालूम इसमें? यहाँ पे जब आप वैल्यू b/a रखेंगे और b/a का वैल्यू यदि निगेटिव आना है तो निगेटिव का हमें चेंज करना है उसको, निगेटिव साइन को। यदि पॉजिटिव आया तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, निगेटिव आंसर आपको चेंज करना है, साइन चेंज करना है। और साइन चेंज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का ये आपको पता होना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मालूम है ना? ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट्स मालूम होना चाहिए। और यदि ये पार्ट्स मालूम हो गया तो आप इजीली निगेटिव साइन निकाल सकते हैं इसका। समझा मैंने क्या इंफॉर्मेशन दिया? यदि b/a का वैल्यू निगेटिव आया फिर बोलेंगे कैसा आएगा निगेटिव, वो बताएंगे एग्जांपल सॉल्व करते समय। क्योंकि b का वैल्यू जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा रहेगा, मान लो हमारे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू ऐसा है 3 माइनस पाई √2 या पाई आई रहेगा, समझ में? a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -5, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -5। और आपको पता है कि 3, -5 हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गया, और 3, -5 ये कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में और सेकंड क्वाड्रेंट्स में टैन क्या होता है? निगेटिव होता है। समझ रहे हैं? टैन क्या होता है? निगेटिव होता है। समझ में आया सबको? फोर्थ क्वाड्रेंट्स और सेकंड क्वाड्रेंट्स में टैन क्या होता है? निगेटिव। समझ रहे? यदि हमारा ये कभी यूज करेंगे आप, यदि हमारा टैन का आंसर कैसे आया? निगेटिव में आया तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टैन का पॉजिटिव है, नो डाउट हम ये यूज करेंगे। सपोज कि टैन का आंसर हमारा टैन थीटा इक्वल्स टू कितना है आंसर? -1/√3 है एग्जांपल। समझ रहे हैं सब? थीटा इज इक्वल्स टू करते हैं ऐसे tan थीटा इनवर्स इन ब्रैकेट -3/√3 ऐसा है आंसर। तो ये जो माइनस है ना ब्रैकेट कब आगे आता है? ये ब्रैकेट का माइनस है, ये किधर दिया जाता है? आगे। तो थीटा इज इक्वल्स टू -tan इनवर्स 1 क्या होगा? 3। मतलब -tan थीटा, ये साइन किधर से आया? ये ब्रैकेट का आंसर किसमें है? निगेटिव। समझ में? ब्रैकेट का आंसर क्या है? निगेटिव है, तो ये साइन किधर आया? tan को आया। और ये tan हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ये tan हटाने के लिए, tan का जो माइनस साइन है वो हटाने के लिए क्या करते हैं? ये सिस्टम यूज करते हैं। समझ रहे हैं सब? फिर बोलेंगे ये सिस्टम यूज करेंगे कभी, यदि कभी हमारा आंसर -tan में रहेगा तो। माइनस में आंसर आएगा तो ही माइनस साइन हटाने के लिए हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, tan के सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक मालूम है ना? साइन और कोसेक पॉजिटिव है, याद है कि नहीं? साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब, साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब क्या है सर? tan क्या होता है? नेगेटिव होगा। यहाँ पे सर यहाँ पे tan और क्वाड पॉजिटिव होता है ना, tan और क्वाड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझ रहे हैं? मतलब tan निगेटिव किधर होगा? क्लियर है सर? tan निगेटिव किधर होगा सर? सेकंड क्वाड्रेंट्स में होगा, है ना? एग्जांपल एक मिनट प्रॉपर लिखते हैं। साइन कोसेक है ना, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे tan और क्वाड पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे cos और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। मतलब यहाँ पे निगेटिव कौन होगा? tan। यहाँ पे tan निगेटिव होगा। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में tan क्या होता है? निगेटिव। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में tan क्या होता है? नेगेटिव। एग्जांपल ऐसे करने खाली नॉर्मल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखो। क्या इंफॉर्मेशन दिया? यदि b/a का वैल्यू रखने के बाद यदि हमारा आंसर थीटा आंसर यदि निगेटिव आया, मतलब माइनस में आंसर आ गया हमारा, -tan में आ गया, तो ये माइनस साइन हटाने के लिए हम जाएंगे कहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जाएंगे, या ट्रिग्नोमेट्रिक जो थीटा है उसका साइन देखेंगे। तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या होता है? tan नेगेटिव होता है। और आपको पता है ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री मालूम है ना सबको? ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद कितना होता है इधर? 360। मतलब कितने आए?
सॉरी कितने पाए, 2 पाए, 2 पाए, कितने पाए, 2 पाए। तो यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई बाय 2 और ये पाई, ये पाई है और ये पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। समझ में? या नॉर्मली यहाँ पे ये भी याद रखेंगे तो और अच्छा लगेगा, पाई इज इक्वल्स टू या 180 इज इक्वल्स टू पाई, ऐसे बोला तो भी चलेगा। पाई बाय 2 करेंगे तो मालूम है सर पाई बाय 2 मतलब सर 90 डिग्री, और सर पाई बाय 3 करेंगे तो सर 60 डिग्री, ये भी सर हमें पता है, वहां पे कभी वो इन्फॉर्मेशन दिया था। सर पाई बाय 4 करेंगे तो सर ये 45 डिग्री, राइट है ना, 45 डिग्री। और सर पाई बाय 6 करेंगे ना, पाई बाय 6 करेंगे तो 30 डिग्री। ये भी वैल्यू याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा इसके लिए। मतलब ये वैल्यू क्यों मालूम होना जरूरी है, क्योंकि हमें जब ये रेडियन में कन्वर्ट करना है आंसर को तो ये मालूम होना चाहिए। थीटा तो आएगा नो डाउट, जैसे कि tan, ये एग्जांपल सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। माइनस साइन हटाने के लिए आपको क्या करना है, तो tan कौन से क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होता है ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट्स नेगेटिव नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है। समझ में? तो tan थीटा जो tan है वो tan सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव। अभी हमारे यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स। कौन से क्वाड्रेंट्स में एक पॉइंट है हमारे, देखो एग्जांपल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा लिया है, 3 माइनस 5। ए कोऑर्डिनेट्स कौन है, 3, बी कोऑर्डिनेट्स कौन है, -5, और प्लस माइनस व्हिच क्वाड्रेंट्स, फोर क्वाड्रेंट्स में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ रहे हैं सब, समझ रहे हैं सब। और tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, नेगेटिव, माइनस साइन हटाना है तो आपको पीछे आना है, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा, ये याद रखना है। क्या रखना है, 2 पाई माइनस थीटा। ऐड करना है तो प्लस थीटा करते हैं, याद है कि आपको ये रूल, माइनस करना है थीटा तो पीछे आते हैं। यहाँ पे पाई प्लस थीटा मालूम ना, जैसे कि हमारा एंगल 170 है, सॉरी 190 है, तो हम क्या करते हैं पाई प्लस थीटा, मतलब 190 एंगल है, मतलब कहाँ पे आ रहा है एंगल, कहाँ पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट्स में, थर्ड क्वाड्रेंट्स में आ रहा है, मतलब पाई प्लस थीटा। और समझ रहे सब, और 120 है तो पाई माइनस थीटा, और नेगेटिव साइन हटाना है तो पीछे आके क्या करेंगे, ये 2 पाई है माइनस थीटा, और यहाँ पे भी पीछे आएंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, यदि हमारा पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट्स में होगा तो हमारा थीटा यहाँ पे होगा, क्या होगा, पाई माइनस थीटा। खाली आपको ध्यान में रखना है क्या, पॉइंट यहाँ से समझ में आता है कहाँ पे हमारा पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता चलता है ना पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे तुरंत पता चलता है। अभी देखेंगे आप प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट्स में, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में मालूम है क्या नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, लेकिन हमारा पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट्स में, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में थीटा क्या होगा, पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या है, पाई माइनस थीटा। इतना याद रखना है। समझ में है किसके लिए है, ये साइन चेंज करने के लिए, साइन निकालने के लिए। समझ रहे हैं सब, समझ में आए सबको, साइन चेंज करने के लिए, साइन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 2 रूल्स याद रखेंगे। क्वाड्रेंट समझ में आए सबको, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट क्लियर, ओके। तो ये है आपका आर्गुमेंट्स ऑफ जेड। फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a। और ये भी यूज कर सकते हैं आप, बाद में थीटा ही निकालेंगे, नो डाउट है ना, बाद में क्या निकालेंगे हम, थीटा ही निकालेंगे, या पहले ये यूज करो, बाद में इधर लेके आएंगे तो भी चलेगा। tan को इधर लेके आएंगे तो -1 निकल जाएगा और होगा tan थीटा, क्या होगा, tan थीटा, और आंसर नेगेटिव में रहेगा, किसमें रहेगा, नेगेटिव। दिखाते हैं आपको एग्जांपल सॉल्व करते, समझ में ना, क्लियर समझाइए। ये क्लियर हो गया, ये पाई का वैल्यूज मालूम है, डिग्री का रेडियन में मालूम हो गया, tan का मालूम हो गया, सब जगह tan के यही वैल्यू आने वाले हैं, क्योंकि tan से फॉर्मूला बन रहा है, मतलब कभी tan 30 आएगा, tan 45 आएगा, कभी tan 60 आएगा। समझ रहे सब, ठीक है ना। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, यदि हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का डायग्राम निकालने के लिए बोला होगा तो आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखना है। रियल नंबर दिखाते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, इमेजिनरी पार्ट्स दिखाते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, समझ रहे सब, और रियल पार्ट्स दिखाते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। और पॉइंट देखेंगे आप, एक देख मतलब कंपेयर करेंगे a प्लस बी आई से, तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू +3, मतलब 3 2,3 कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो प्रॉपर बना सकते हैं आप, ये समझ रहे सब, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्वेश्चन में भी पूछा है, नेक्स्ट पॉइंट वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, मालूम है क्या है उसका,
साइन मालूम है, मैं 9th में गया था, ये मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा होगा शायद, ये साइन आपने मॉड्यूलस का, है ना, 2 वर्टिकल लाइन, और 9th में उसका नाम अलग दिया है ना, हाँ क्या दिया है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, 2 वर्टिकल लाइंस को शायद नाम एब्सोल्यूट दिया था ना, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज, ऐसे दिया था देखो, ऐसा -3 2 वर्टिकल लाइंस में रखा था, और ये -3 बाहर आने के बाद ये आंसर होता है 3, है ना। 9th में एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन भी दिया था एक सॉल्व करने के लिए, इसे 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर में 3x - 5 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के बाहर शायद दिया था ना उन्होंने 10, ऐसे दिया था इक्वल्स टू 10, या अंदर पूरा दिया था इक्वेशन। तो ये बाहर आने के बाद क्या करते हैं, 3x - 5 इज इक्वल्स टू +-10, ये वर्टिकल लाइन देके इधर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वेशन भी दिया था वहां। अब ये मॉड्यूलस का शॉर्ट में क्या होगा, जेड का मॉड्यूलस कैसे होगा, इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया है, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड, जैसे हमने 3 का बताया वैसे आप मॉड्यूलस ऑफ जेड ऐसे दर्शाते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड कैसे दर्शाते हैं, 2 वर्टिकल लाइन के अंदर जेड, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड, क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूलस ऑफ जेड। समझ में पूरा नया कंसेप्ट है, इजी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो इजी लगेगा आपको, कोई डाउट नहीं, मतलब बेसिक नॉर्मल मालूम हो गए ना, आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a, नेगेटिव साइन आया तो भी वह याद रखना है, थीटा आपको 2π - थीटा, और क्या लेना है, π - थीटा, समझ रहे सब बात है, खाली चेंज करना है, थीटा की जगह आपका जो ऊपर का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अभी इन शॉर्ट में हम बताते हैं मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में प्लस में फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मॉड्यूलस ऑफ z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है तो ये फॉर्मूला है। एग्जांपल सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ उन्होंने पहला ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का पूछा है, फाइंड मॉड्यूलस एंड फाइंड आर्ग्यूमेंट्स, और यदि मॉड्यूलस फाइंड करने के बाद आर्ग्यूमेंट्स फाइंड करने के लिए हमें बी और कोड लगता है, ए लगता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स का फॉर्मूला क्या है मालूम है आपको, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a, उसको चेंज करेंगे सॉल्व करते समय, कैसे करना है चेंज आपको बताएंगे आपको, और मालूम होना चाहिए कि हमारा कोऑर्डिनेट्स सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, हमारा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में tan नेगेटिव होता है, ये याद रखना है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रहेगा ना। एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इतना आसान है कि बोलो मत, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये मालूम होना चाहिए, tan नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, समझ रहे सब, वहां पे हम थीटा चेंज करके लिया जाएगा, थीटा सेकेंड में हमारा कोऑर्डिनेट्स रहेगा तो थीटा -6, और फोर्थ में रहेगा तो π - थीटा, और फोर्थ में रहेगा तो 2π - थीटा, समझ रहे सर, समझ में। फिर बोलेंगे सबके लिए रहेगा क्या, नहीं, सबके लिए रहेगा क्या, नहीं, इसके लिए रहेगा, हमारा b अपॉन a का वैल्यू नेगेटिव आया, b अपॉन a का वैल्यू नेगेटिव आया मतलब tan नेगेटिव आया, क्लियर ना, और tan नेगेटिव आया तो आपको पॉजिटिव करने के लिए वो करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो मतलब सेकंड और फोर्थ। आप बोलेंगे सर फोर्थ और सेकंड कैसे कंसीडर करना है, वहां से कोऑर्डिनेट से पता चलता है ना, ये देखो 2 और 3 ऐसे, ये देखो ऐसा, ये देखो a का कोऑर्डिनेट्स माइनस है ना, समझो -2 और +3 है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, और a कौन है -2, b कौन है 3, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होगा -2, 3, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट्स में, सेकंड, समझ में आता है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें क्या पता चलता है, क्वाड्रेंट्स, और क्वाड्रेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट्स क्या है और फोर्थ क्वाड्रेंट्स क्या है, नेगेटिव है, वहां पे tan क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में tan नेगेटिव होता है, और नेगेटिव के लिए ये खाली रूल याद रखना है, फिर बोलेंगे सर पॉजिटिव वन रहेगा तो बिल्कुल यूज करना नहीं है, समझ में। यदि हमारा आंसर नेगेटिव आया, यदि हमारा आंसर b अपॉन a नेगेटिव आया तो हमारा tan नेगेटिव आया, और tan को पॉजिटिव करने के लिए हम अप्लाई करेंगे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। क्यों सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स, क्योंकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में ही tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, समझ रहे सर। एग्जांपल देखो, मॉड्यूलस का फॉर्मूला समझ में आया, मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कहां से आएगा सर, कॉम्प्लेक्स नंबर से, b कहां से आएगा सर, कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि पहला ही पार्ट a का रियल पार्ट होता है वो वैल्यू ऑफ a,
और इमेजिनरी पार्ट जो होता है आई छोड़ के बचा हुआ पार्ट रहेगा वो वैल्यू ऑफ बी। और कोई भी निगेटिव हो नंबर पॉजिटिव हो रूट में हो तो सब रूल हमें पता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, रूट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, वही नंबर आंसर आता है। और अंडर रूट में कोई आंसर आएगा अंडर रूट 50 फैक्टराइज करो जो सर्ट्स में 9th में किया था, 50 आया तो 20/2 करो, 16 आया तो डायरेक्टली अंडर रूट ले लो, अंडर रूट 16 दैट इज वैल्यू 4, कितना आया वैल्यू 4 आएगी। समझ रहे सर? समझ में आया? कोई फैक्टराइज नंबर आएगा 32 आएगा तो 16 टू 32 करेंगे। समझ रहे सर? मतलब जो हमने पूरे प्रॉपर्टीज 9th में किया था वो आप रूट के नंबर्स को अप्लाई कर सकते हैं। कभी फैक्टराइज नहीं प्राइम नंबर रहेगा तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, वैसे रखो ना, जैसे कि अंडर रूट 3 आया आंसर, कुछ नहीं कर सकते आप, अंडर रूट 3 प्राइम नंबर है, अंडर रूट प्राइम अंडर रूट 7 प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? नहीं। जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते वैसे आंसर इसको रखो, क्योंकि ये होगा हमारा मॉड्यूलस ऑफ जेड, मतलब मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रहेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया मुझे पता नहीं है आपको कितना समझ में है, लेकिन जैसे एग्जांपल दिया जाएगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट्स में आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, मुझे पता है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया, बहुत सारे लेक्चर्स में क्या होते हैं बाद में एक्सप्लेन कर किया जाता है एग्जांपल सॉल्व करते समय, लेकिन मैंने पहले ये 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन इसलिए किया कि tan का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो उसके बारे में सोचो एक बार, डायरेक्टली आंसर के पास जाइए। यदि हमारा आंसर नेगेटिव आया तो वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स के बारे में सोचो, क्योंकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में ही tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? बाकी के लिए सोचो ही मत। और ये tan का वैल्यू सर हर जगह हमारा एंगल चेंज होने वाला है, समझ में ना, हर जगह हमारा एंगल क्या होने वाला है? चेंज। तो tan की सब वैल्यू मालूम है, tan 0 0 है सर, tan 30 सर 1/√3 है, tan 45 1 है, tan 60 √3 है, tan 90 नॉट डिटरमाइंड है या नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं हम, और tan 180 0 है। हर जगह ये एंगल आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए। फिर यदि कभी हमें एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 90 का y/2 बोलते हैं, सॉरी पाई/2 बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं। फिर नीचे नीचे अपॉन 2 के बाद अपॉन 3 करो, अपॉन 3 के बाद अपॉन 4 करो, अपॉन 4 के बाद अपॉन -6 करो। तो ये सब आप याद रखेंगे तो हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स को हमें मतलब ये इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। बाकी तो जेड और जेड बार के बारे में मालूम है सर, जेड और जेड बार के बारे में मालूम है ना, नहीं तो भी बोलेंगे यहाँ पे सर जेड बार आने वाला है तो आप बोलेंगे जेड बार मतलब क्या होता है? जेड बार मालूम है, याद है क्या? रिपीट करते हैं, जेड बार मतलब कॉन्जुगेट टर्म्स बोलते हैं ना। यदि हमारा आई पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, मतलब हम जेड से दर्शाते कॉम्प्लेक्स नंबर और जेड बार से दर्शाते कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि यहाँ पे ऐसा है 5+3 है तो हम ये कॉन्जुगेट क्या करेंगे? 5 - 3 है ना। और मैंने ये कॉन्जुगेट के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है। कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है? यदि कभी आई आगे रहेगा, कभी कभी आगे आई होता है 3i+5, तो गलती से हम क्या करते हैं? ये साइन चेंज करते हैं, तो कभी भी रियल नंबर्स का साइन चेंज होता नहीं, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो चेंज होता है, और इमेजिनरी पार्ट ये है तो आई का जो साइन है वही चेंज होता है, तो इसका इमेज ये कॉन्जुगेट होगा -3i+5, मतलब आई टर्म्स ही चेंज होती है, साइन आई टर्म्स का ही साइन क्या होता है? चेंज। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, ये मालूम है, लास्ट लेक्चर में जब बेसिक लिया था मैंने तभी ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, राइट है ना, सबको समझा है बेसिक कंसेप्ट। यदि आपको ये पूरा मालूम है डायग्राम भी आप प्रॉपर निकाल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट सर कॉम्प्लेक्स नंबर से मिल रहा है, मालूम हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही ए मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मतलब हमारा वाई कोऑर्डिनेट्स, और कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करके आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर सकते हैं? उसका डायग्राम शो कर सकते हैं। समझ रहे? क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो कोऑर्डिनेट्स हमें प्लॉट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो डायग्राम आप क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर शो कर सकते हैं। और डिटेल से भी प्रैक्टिस सेट में आएगा, वैसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो 1.3 में पूछा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 इन प्रैक्टिस सेट 1.3 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। मॉड्यूलस मालूम है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू √a² + b², और फिर फाइंड करना है एम्पलीट्यूड का। किसको बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स को। आर्ग्यूमेंट्स को ही क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड्स को ही क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। फॉर्मूला मालूम है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v अपॉन a, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v अपॉन a। एक बार थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v अपॉन a, समझ रहे हैं सब? सेकंड स्टेप यूज करेंगे, लेकिन फिर उसको फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करेंगे यदि हमारा tan नेगेटिव आया तो। देखते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट सॉल्यूशन का, स्टार्ट करो। मॉड्यूलस ऑफ
गिवन नंबर या मॉड्यूलस ऑफ जेड, यही जेड है ना, और उसको कंपेयर करेंगे, ऐसे करते हैं तो फिर मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं हम, जेड से दर्शाते पहले जो दिया है वो, जेड इक्वल्स टू 7 माइनस पाई आई, और उसके साथ ही कंपेयर करेंगे ए प्लस आई बी से, बी आई बोला तो भी चलेगा, उधर ही सामने लिखा है मैंने ताकि उधर ही कंपेयर करेंगे, लिखा है ऐसा तो भी चलेगा, कंपेयर विथ ए प्लस बी आई आई बी, तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दिख रहा है ना यहाँ पे, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू ले लेते हैं, और ए इज इक्वल्स टू 7 है ना, पहला वैल्यू ए का, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, फाइव क्या माइनस फाइव, माइनस फाइव साइन के साथ लिख रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा a और b का वैल्यू, कंपेयर किया a प्लस बी आई से, और a का वैल्यू दैट इज 7 और b का वैल्यू माइनस फाइव, फॉर्मूला मालूम है, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे करूँ क्या, चलेगा आगे, जगह है क्योंकि वहां पे दूसरा एग्जांपल तो नहीं बैठ सकता, लेकिन आगे करते थे, जगह यूज करने के लिए मिलेगा नीचे वाला, ए की जगह 7, ए का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर भावना, और ये बी, ए का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू माइनस फाइव है तो माइनस फाइव का स्क्वायर, इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन, सेवन का स्क्वायर 49 प्लस 25 माइनस फाइव का स्क्वायर 25, दोनों का एडिशन कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, स्क्वायर ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस 25 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, तो माइनस फाइव का स्क्वायर ओनली 25, 25 प्लस 49 70, क्या उसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम, कर सकते हैं फैक्टराइज, वर्टिकल ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, वर्टिकल जो मेथड्स होता है ना फैक्टराइजेशन का, बड़ा नंबर रहेगा तो ऐसे फैक्टराइज करो, समझा ना, छोटा नंबर रहेगा 50 रहेगा, 32 रहेगा, 14 रहेगा, 17 मतलब 19 80 रहेगा, 20 रहेगा, छोटे नंबर्स रहेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते, जैसे कि 50 रहेगा आंसर, तो 25 टू जा 50, 32 रहेगा तो 16 टू जा 32, मतलब जो फैक्टर है उसमें कोई भी एक स्क्वायर नंबर आना जरूरी है, और बड़ा नंबर रहेगा तो आप ऐसे वर्टिकल मेथड से क्या कर सकते हो उसको फैक्टराइज, 2 3 जा 6, 7 जा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 37 वन जा 37, तो ये वैसे ही रहेगा, यदि और 2 मिलता तो हम 2 into 2 into 37 लिख सकते थे, और 2 मिलता तो, मिला तो नहीं है, फिर 2 into 2 से एक 2 बाहर लेके आ सकते थे क्योंकि स्क्वायर रूट ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 37 को आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 37 प्राइम नंबर है, कौन है ये, प्राइम नंबर, और नंबर्स को हम डिवाइड वही खुद करेगी या वन करेगी, तो ये यहाँ पे ही खत्म हो रहे फैक्टर, तो 74 वैसे रखेंगे, और यही हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज आंसर अंडर रूट 74, ये पहला आंसर हो गया, समझ में है, मतलब मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए बोला है, और दूसरा क्या फाइंड करने के लिए सेकेंड बोला है, चलो अभी ये फॉर एम्पलीट्यूड, फॉर एम्पलीट्यूड समझ में है, कैसे करेंगे, फॉर्मूला सर सामने है, क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v अपॉन a, यही यूज करते हैं ना, ये हम करते हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये लिखा था, ठीक है, ये नॉर्मल ये फॉर्मूला है हमारा आर्गुमेंट्स का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v अपॉन a, समझ रहे, और वो फॉर्मूला यूज करते हैं, ये देखो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ब्रैकेट में लिखते हैं, यदि माइनस साइन होगा तो b अपॉन a, दिख रहा है सबको फॉर्मूला, देन tan इनवर्स, b का वैल्यू देखो वहां पे, b का वैल्यू चलो यहाँ पे माइनस फाइव आया, और अपॉन 7 माइनस फाइव अपॉन 7, फिर क्या होगा,
माइनस, ये हो गया -10 इनवर्स पाई बाय थीटा इक्वल्स टू, थोड़ा ये करो, बंद करो, चेंज नहीं किया मालूम है यहाँ पे, क्यों चेंज नहीं कुछ भी किया, क्योंकि यहाँ पे 5/7 tan की कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो माइनस साइन को हम उसको प्लस में लेके आने के लिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। यदि ये कोई tan का वैल्यू होता है इसमें से, समझो कि यहाँ पे क्या होता है 1 होता है आंसर, 5/5 होता तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5, आंसर 1 -1 होता, तो -1 का आंसर यहाँ पे जाएगा -tan इनवर्स 1। बट tan कौन से एंगल का वैल्यू, tan कौन सा एंगल का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम लिखते थे tan 45। नहीं समझा, 45 का कन्वर्जन हम राइट हैंड में करेंगे तो क्या होगा, tan 45 देखो ना, tan 45 पाई/4 समझ में, और पाई/4 मालूम है आपको, हमारा थीटा देख के आप देखना है, माइनस साइन निकालने के लिए हमारा क्वाड्रेंट्स देखना है, हमारा पॉइंट्स का क्वाड्रेंट्स देख के कौन नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट्स में tan नेगेटिव है देखना है। एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे और वहां पे पता चलेगा आपको, तो समझ में आया। ये पहला एग्जांपल, उसका फोटो निकाल के रखते हैं, अब थोड़ा इधर ही सेकंड एग्जांपल लेते हैं, चलेगा ना। चलो फिर एक बार लिखते हैं, z इक्वल्स टू √3 + 2i, √3 + 2i, √2i। ठीक है, चालू किया क्या, ठीक है, ये ज्यादा चालू नहीं किया, तब कॉल कर, फिर ये पूरा लिखते हैं बाद में। देयरफॉर a का वैल्यू क्या रहेगा, √3, और b का वैल्यू √2, एंड b इज इक्वल्स टू, और मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला मालूम है सबको, क्या फॉर्मूला है, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू √a² + b², फिर a का वैल्यू √3, a का स्क्वायर है तो a का वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू है √2, तो ये √2 का स्क्वायर, फिर नीचे √3 का स्क्वायर ओनली 3, और प्लस √2 का स्क्वायर ओनली 2, तो आंसर हो गया हमारा √5। समझ में आएंगे, तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज √5। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एम्पलीट्यूड थ्योरम। फॉर एम्पलीट्यूड फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स in bracket b/a, then tan इनवर्स b/a, b √2 √3, क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज होगा नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2/√3, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, और करना है तो आपको नेगेटिव वैल्यू के लिए कर सकते हैं, tan माइनस में आया तो अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल दे दो, नेगेटिव चेंज को -3 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -3 × 1 -3, और -3 × माइनस आए +3 है, तो यहाँ पे कंपेयर करो a इज इक्वल्स टू सॉरी a + bi से, तो हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू -3 एंड b इज इक्वल्स टू 3, ओके। और फिर फाइंड करेंगे मॉड्यूलस ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं √a² + b², समझ में आया सबको, ये वैल्यू आप रख सकते हैं अंदर, क्या होगा, a का वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू
3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 3 रहेगा ना, 9 आता है। मतलब -3 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा ना, कोई भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 9 होगा और ये भी 9 होगा। 9 9 + 9 18 और 18 को फैक्टराइज करेंगे या डायरेक्टली करेंगे, 9 को 18 और 9 का स्क्वायर बाहर ले लो, क्या होगा 3√2 ये आएगा फॉर हमारा आंसर। मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस रहेगा 3√2। आर्गुमेंट्स देखो, फॉर एम्पलीट्यूड देखो क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a। अभी यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आएगा ना शायद, क्या होगा देखो, tan इनवर्स 3 अपॉन -3 3 अपॉन -3 और आंसर आएगा हमारा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 tan इनवर्स इन ब्रैकेट -1 और ये क्या होगा -tan1 tan इनवर्स 1 ब्रैकेट में डालते हैं ना, थीटा इज इक्वल, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है थोड़ा एडजस्ट करते चलेगा ना, ठीक है ना। tan यहाँ पे लेके आएंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू -tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1। tan के कौन सा एंगल की वैल्यू 45 ना, tan के 1 tan 1 45 ना, tan के कौन सा एंगल की वैल्यू 1 है 45 और 45 को रेडियन में क्या लिखा जाता है पाई/4। तो ये इनवर्स साइन इधर लेके आएंगे हम, बंद करो थोड़ा, हाँ ये समझ में, ये देखो ये भावना क्या हुआ, ये माइनस साइन आगे देती है और -tan इनवर्स 1 है और -tan माइनस नेगेटिव tan कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, सेकेंड, और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट्स में थीटा होता है -थीटा। समझ में आए सबको, समझ रहे सब, क्या बोला समझ में है। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट्स में tan होता है -थीटा। ध्यान से देखो क्या इंफॉर्मेशन है, चलो नहीं किया ये ओके। तो पहले लास्ट स्टेप लेते हैं, यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल्स टू -tan इनवर्स, दिख रहा है दूर से, -tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, ये -tan देख के ये देखा कि -tan कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, तो सेकेंड और फोर्थ, माइनस मतलब tan नेगेटिव सेकेंड और फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के पास देखा कि ये a कोऑर्डिनेट्स 3 -3 है और b कोऑर्डिनेट्स 3 है, तो लिखा मैंने पॉइंट, ये देखो पॉइंट -3, 3, ये कहाँ से आया पॉइंट सर, a और ये b, a x एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करते हैं और b y एक्सिस के ऊपर, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स बनता है -3, 3। तो -3, 3 लाई इन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट्स, समझ में आया। इस सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट्स में मतलब हमारा थीटा सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये तो फिक्स हो गया कि हमारा जो tan नेगेटिव था वो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट्स का है, ये क्लियर होगा, पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि हमारा tan नेगेटिव कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में, सेकेंड, और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट्स में थीटा क्या होता है I-थीटा होता है, क्या होता है I-थीटा होता है। तो क्या करेंगे हम, ये जो इनवर्स दिया है ना हमने चेंज, तो ये tan इधर लेते हैं, मतलब यहाँ पे होगा हमारा, जैसे कि हमने फॉर्मूला कैसे लिखा था शुरू में, आपको पहले फॉर्मूला लिखा था tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a लिखा था, याद है आपको। फिर मैंने क्या किया था, ये tan मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड लेके गया और मैंने ये फॉर्मूला बनाया था tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a बनाया था, राइट है ना। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये tan इनवर्स है वो इधर लेके आएगा, मतलब क्या होगा फिर एक बार tan थीटा, क्या होगा tan थीटा, समझ रहे सब, क्या होगा tan थीटा, ओके। तो ये हो गया हमारा tan थीटा, क्लियर ये। और ये 1 कौन से tan की वैल्यू 1 है, अभी एंगल से बताया, tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे लिखा था मैंने tan 45, राइट है ना। क्या लिखा था मैंने tan 45। नेगेटिव साइन के बारे में समझ में है आपको,
समझा? ये क्यू सेकेंड क्वाड्रेंट्स में, समझा? सेकेंड टैन निगेटिव दो क्वाड्रेंट्स में, सेकेंडरी क्वाड्रेंट्स में और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, लेकिन ये पॉइंट से पता चलता है कि हमारा निगेटिव जो टैन है वो कौन से क्वाड्रेंट्स का है? सेकेंड क्वाड्रेंट्स का है। और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में थीटा क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, ये एक्चुअल प्लेस पे लेके गए हम, ये टैन इनवर्स को यहाँ पे लेके आए, दैट इज टैन थीटा। और ये टैन कौन से एंगल का वैल्यू टैन, सॉरी कौन सा एंगल का वैल्यू 1 होता है? टैन के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है? टैन 45 का वैल्यू क्या एंगल 1 होता है, वैल्यू 1 होता है ना। तो टैन 45 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू टैन 45 का। फिर रेडियन में जाके देखा तो टैन 45 दैट इज 45 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो होता है ये पाई अपॉन 4, और यहाँ पे लिखेंगे पाई अपॉन 4। देखा सबने ये टैन पाई अपॉन 4, मतलब ये हमारा थीटा है। कौन है ये कौन है? थीटा। ये डिग्री में और ये डिग्री में और ये डिग्री में और ये। लेकिन निगेटिव साइन के बारे में देखेंगे तो टैन हमारे निगेटिव में क्या होता है? पाई माइनस थीटा, समझा? फिर बोलेंगे थीटा कौन है? ये और ये डिग्री में और ये, तो थीटा की जगह में क्या डालेगा? पाई अपॉन 4। ये कहां से आया, समझा? निगेटिव साइन का। कहां से आया? निगेटिव साइन का। ये कहां से आया, समझा? ये टैन 45 कहां से आया? 1 से। टैन के कौन से एंगल का वैल्यू 1 है? टैन 45 का वैल्यू 1 है। टैन के कौन से एंगल का वैल्यू 1 है? टैन 45 का वैल्यू का एंगल 1। समझ में आया? 1 कहां से आया, समझा ना? फिर क्या किया मैंने? टैन 45 डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट किया तो हो गया पाई अपॉन। निगेटिव साइन के बारे में मालूम है हमारा, जो टैन निगेटिव है कौन से क्वाड्रेंट्स का है? तो वहां पे थीटा कितना होता है? वहां पे थीटा कितना होता है? पाई माइनस थीटा। हमारा थीटा कितना है? पाई अपॉन थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप? समझा? पाई अपॉन 4 कहां से आया? क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा टैन इन ब्रैकेट पाई जैसे है वैसा हमारा थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है? पाई अपॉन 4। समझ रहे सर? फिर एंटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मालूम है 4 पाई को मल्टीप्लाई करेगा 1 पाई बाय पाई को, और 4 मतलब 4 इंटू पाई 4 इंटू पाई 4 इंटू पाई 4 पाई, और 1 इंटू पाई 1 पाई अपॉन 4 1 जा 4, क्या हो गया ये? टैन 4 पाई माइनस 1 पाई 3 पाई अपॉन 4। टैन मल्टीप्लाई यहाँ पे कौन है पहले ही, और यहाँ पे कौन है? इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 4। टैन थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 4। समझ में आई? क्लियर, समझा? हाँ, यदि हमारा ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होता तो हमारा ये तो प्रोसेस सेम है, ये आता था सब। इधर हमारा टैन क्या आता था? टैन फोर्थ क्वाड्रेंट्स में तो थीटा क्या है वहां पे? टैन 2 पाई माइनस थीटा। थीटा यहाँ से लेने का, समझा? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर, समझ में आया कैसे किया? और एक एग्जांपल निगेटिव ढूंढ के देखो, इधर यही वैल्यू खाली दिखाते हैं। वो जो माइनस टैन इनवर्स है उसको माइनस टैन कौन सा? माइनस टैन इनवर्स, ये माइनस साइन होगा। ये माइनस साइन का ही क्वाड्रेंट्स ले लिया ना थीटा हमने, समझ में आया? तो ये टैन निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में है? ये और ये टैन निगेटिव, ये दो क्वाड्रेंट्स में ना। तो टैन निगेटिव का ही हमने क्या किया? पॉजिटिव करने के लिए क्या किया हमने? पाई माइनस थीटा यूज किया। और नेगेटिव साइन क्या करना है हमें? पॉजिटिव। तो हमने क्या किया? इसको पॉजिटिव करने के लिए थीटा कौन सा ले लिया? पाई माइनस थीटा। ये कौन सा? ये दो ही लेंगे आपको ये दो ही लेना है, एक तो पाई माइनस थीटा और पाई 2 पाई माइनस थीटा, समझा? लेकिन वो क्वाड्रेंट्स देख के, ये कौन से क्वाड्रेंट्स में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट्स में? कौन से? इनवर्स भी आप माने, ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे कुछ डाउट रहेगा तो, है ना? आता रहो, ध्यान है आपका? क्या देख रहे हैं बेटा आप बैंक से नीचे से? हाँ, दिमाग नहीं चल रहा है अभी? आता रहो, वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करो। टैन इनवर्स इज इक्वल्स टू -1 बी का वैल्यू -1 अपॉन √3। √3, वेरी गुड। अभी ये माइनस में आंसर आएगा, डिवाइडेशन तो नहीं बोलेगा, तो ये माइनस साइन किधर जाता है? टैन को। किसको जाता है? तो क्या होगा? माइनस टैन इनवर्स इन ब्रैकेट 1/3 1/√3। समझ में? क्लियर है? समझा? अभी क्या करेंगे आप? ये टैन लिखेंगे निगेटिव का है, फिर उसको हटा दें इधर। टैन निगेटिव दो क्वाड्रेंट्स में, टैन निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। टैन निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में? सेकंड और फोर्थ। समझ रहे सब? ये देखो हमारा टैन देखते हैं किधर है? एक्स कोऑर्डिनेट्स कौन सा है? पॉजिटिव है ना? ये देखो पॉइंट √3 कॉमा -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स ना। पॉजिटिव निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट्स है? फोर्थ क्वाड्रेंट्स। टैन नेगेटिव कहां पे हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, समझा?
मतलब पॉइंट से पता चल रहा है कि हमारा tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में थीटा क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। समझ रहे हैं सब? तो ये इनवर्स को है ना इधर लेके आएंगे तो क्या होगा खाली tan थीटा। समझा? फिर एक बार बताओ कैसे होगा ये tan थीटा। जैसे ये हमारा अनमोल tan थीटा का फॉर्मूला मैंने b/a लिखा था और फिर मैंने क्या किया था tan मल्टीप्लाई वहां पे, तो tan को क्या किया था मैंने इनवर्स। अभी मैंने क्या किया tan इनवर्स को फिर उसके जगह लेके आए, मतलब क्या होगा ये tan थीटा। समझा? tan को इधर लेके आ रहे हैं ना, tan इनवर्स इधर आके खाली क्या होगा tan थीटा, उसके साथ थीटा पहले ही है ना। समझा? क्लियर? यस या नो? तो tan इनवर्स को यहाँ पे लेके आएंगे तो होगा tan को इधर लेके आएंगे, tan इनवर्स को उधर लेके आएंगे तो होगा tan थीटा। और हमारा पता है कि ये tan नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में tan थीटा होता है 2 पाई माइनस थीटा, लेकिन पहले उसको लिखा नहीं हमने, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू ये 1/√3, 1/√3 ये बचा ना उधर। समझ रहे सब? और tan का कौन से एंगल का वैल्यू 1/3 30 डिग्री है ना, बट यहाँ पे लिखो पावना इधर देखो, बट tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे रखेंगे हम tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। समझ रहे हैं सब? बट रेडियन में इसको करेंगे तो tan 30 डिग्री का क्या होता है रेडियन में π/6। तो यहाँ पे क्या होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/6। अभी निगेटिव एंगल्स के बारे में लिखो, ये तो नॉर्मल है। अभी नेगेटिव एंगल्स के बारे में क्या है हमारा tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं 2 पाई माइनस थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा tan इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा। हमारा थीटा यहाँ पे 1 डिग्री में और एक वहां पे रखो, राइट ना? समझ में आया? तो यहाँ पे होगा tan इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस 5/6। बाकी तो मालूम है आपको, ये tan 6 to 12 पाई माइनस 5/6 1/6। ये हो गया हमारा tan 11 ना, 11 पाई, सॉरी tan 11 पाई ना। दो पार्ट्स में लिख, थोड़ा नीचे जाना है ना। tan थीटा इक्वल्स टू 1 है ना, tan 30 ना। कौन सा एंगल का वैल्यू, tan के कौन सा एंगल का वैल्यू 1/3 है tan 30, बट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6, और फिर यहाँ पे थीटा हम चेंज करेंगे, जो डिग्री में वो रेडियन में करेंगे तो π/6। और हमारा जो tan निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में, वहां पे देखो tan निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में थीटा क्या होता है 2 पाई माइनस ये होता है। और फिर थीटा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा tan इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस π/6। एंटिक मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, एंटिक मल्टीप्लिकेशन। देन tan इन ब्रैकेट 12 पाई माइनस 1 into π/6 1/6। ठीक है ना, यहाँ पे ले लो। नेक्स्ट वन देखो क्या है स्टेप, tan थीटा इक्वल्स टू सब्सट्रैक्शन करेंगे 12 पाई माइनस 1 पाई, tan 11 पाई अपॉन 6। tan मल्टीप्लाई यहाँ पे tan थीटा अपॉन tan is equals to 11 pi upon 6. Tan theta is equals to 11 pi upon 6.